और आज के टॉपिक में हम जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर इस समय पूछा जा रहा है। और वो क्वेश्चन क्या है वो मैंने टाइटल में डाल दिया हुआ है भाई कि ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इंप्रेशन आ रहे हैं पर क्लिक्स नहीं हो रहा है। तो इस टॉपिक के विषय में यार आज के बारे में बात करेंगे। और बात करने से पहले ना आस्क रोहित 2.0 और आस्क रोहित दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोनों ही चैनल पर यार हम कभी भी लाइव वगैरह जो है वो कर सकते हैं यार, जब मेरे पास समय होगा, क्योंकि समय कोई सेट जो है समय टाइम नहीं रहता, कई सारे कामों में जो है वो बिजी रहते हैं। तो जब समय मिलेगा तब लाइव आ जाएंगे, तो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह पहुंच सकता है। अगर आप अवेलेबल हो तो लाइव वगैरह में जुड़ सकते हो, हम जो है वो आपके क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे, आपके साथ जो है वो इनवाइट लिंक शेयर करके आपके साथ जो है वो डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो आस्क रोहित 2.0 और आस्क रोहित को आप जो है वो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो ऑन करके रखो, तभी जो है वो आपको पता चलेगा। तो एज अ मेंटोर मैं जो भी यार जानते हो यार, ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा जो है वो गुड़गोबर हो रखा हुआ है, लोग उल्टे सीधे टॉपिक कुछ भी जो है वो बता रहे हैं पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं से आपको जो है वो एक सही सजेशन चाहिए होता है। तो मैं अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करूंगा कि सही तरीके से जो है वो आपको गाइड कर सकूं, जिससे एटलीस्ट जो है वो आपका समय ना बर्बाद हो। समझ लो, समय एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार, पैसा तो उसके बाद आता है, समय ना बर्बाद हो तो वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कई सारे लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, तो हम जो है वो अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक था भाई वही कि भैया ब्लॉग पर जो है वो ट्रैफिक नहीं आ रहा है, और जब हम अपने सर्च कंसोल वगैरह पे देखते हैं तो होता क्या है कि इंप्रेशन तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, क्लिक्स वगैरह आते नहीं है। तो पहला बात तो देखो ना, फंडा थोड़ा सा समझो, इंप्रेशन क्या होता है और क्लिक्स क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं जा करके, तो पहले तो यार हम जो ना थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ ना, तब आपको जो है वो चीज थोड़ा सा सही से समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो हम शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, स्क्रीन शेयर पर गया, और जो है मैं आपके साथ सीन कर, आप देखोगे यहाँ पर जो है वो गूगल खुला हुआ है। अब यहाँ पर जा करके अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च मारता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई कीवर्ड सर्च मारता हूँ, चलो हम अपना भैया टूल वेबसाइट में ही मजा आता है, तो हम कोई कीवर्ड सर्च मारते हैं, एज कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सर्च मारा। अब जहां यहाँ पर हमने ये चीज सर्च मारी, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है वो कई सारी वेबसाइट से जो है वो हमें देखने को मिल रही है। देखो ना आप यहाँ पर कई सारी वेबसाइट देखने को मिल रही है। अब इन वेबसाइट्स पर जैसे ही मैंने कीवर्ड सर्च मारा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जैसे ही मैंने कीवर्ड सर्च मारा, तो जो रिजल्ट हमें दिखाई दे, तो सर्च कंसोल में इसके इंप्रेशन तो जो है वो काउंट हो जाएंगे। समझ गए? तो इंप्रेशन का फंडा यही है, चाहे वो ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जब आप पेड ऐड वगैरह चलाते हो तो उसमें भी इंप्रेशन का मतलब यही होता है कि जो विजिटर था, जिसको आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, उसके सामने तो चीज आई, बट उसने कोई एक्शन जो है उस पर लिया नहीं, बट उसको दिखा, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज आई। तो ये जो है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने तो यार टॉप 100 मतलब 100 की लिस्टिंग लगा रखी है, तो आपको देखो कितना लंबा रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये जो है ना इंप्रेशन पर काउंट हो जाएगा वो चीज। समझे मेरी बात? तो यही है इंप्रेशन का फंडा। अब इंप्रेशन तो आएंगे और क्लिक्स नहीं आएंगे, उसके पीछे कारण जो है वो अभी डिस्कस करते हैं यार हम। रुको एक मिनट जरा, इसको मैं कहाँ गया, लाइव कहाँ पर चल रहा है? ठीक है चल रहा है, इसको जो है स्क्रीन को हम हटाते हैं। तो अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जब हम कुछ क्लिक कर रहे हैं, कोई चीज सर्च मार रहे हैं, तो कहीं पर अगर आपकी वेबसाइट दिख गई तो वो इंप्रेशन में काउंट होकर के आपके सर्च कंसोल में दिखने लगेगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कहते हैं कि इंप्रेशन में वो चीज आ गई तो वो जो है वो क्लिक्स वगैरह में आ गई, या उसका कोई भी बेनिफिट भी नहीं है। वैसा कोई अगर देखोगे तो बेनिफिट नहीं है, बट इतना आपको पता चल रहा है कि हाँ यार लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के आसपास जो है वो मेरी वेबसाइट दिख रही है, गूगल जो है उन्हें दिखा रहा है, बट लोग जो है वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। उसके मल्टीपल कारण से पहला कारण तो ये होता है ना कि आप किस टाइप की चीज पे काम कर रहे हो, आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक इन द सेंस कि जैसे आप कोई ऐसे टॉपिक पे काम करते हो जिसमें बंदा आया, उसको पहले ही फीचर्ड स्निपेट में या पहली वेबसाइट पे सीधा सीधा रिजल्ट मिल गया, वो फिर नीचे वेबसाइट पे जाएगा नहीं, जो कि खासकर टूल वेबसाइट के साथ ज्यादा होता है। टूल वेबसाइट में जो फर्स्ट नंबर पे टूल वेबसाइट रैंक कर रही होती है ना, 70-80% ट्रैफिक जो है वही लेकर के जाती है, और सब नीचे वेबसाइटों पे इंप्रेशन तो दिखाएंगे मिलियंस पे, बट क्लिक्स वगैरह जाएंगे नहीं। अब एग्जाम्पल मैंने एज कैलकुलेटर के लिया था, बंदा गया पहली वेबसाइट पे, उसने एज कैलकुलेट करी, उसका काम खत्म हो गया, वो नीचे क्यों जाएगा? फिर वहीं पे कुछ टॉपिक आते हैं जैसे कि डाउनलोड वाले हो गए, पीडीएफ वाले हो गए, मान लो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बंदे को पहली वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, नीचे वाली वेबसाइट पे भी जाएगा। या एपीके डाउनलोड हो गया, या कोई भी डाउनलोड करने वाला कंटेंट में कोई गारंटी नहीं होती कि पहली वेबसाइट में चीज सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो वो मल्टीपल पेजेस में काफी नीचे तक जो है वो जा सकता है।
तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि इंप्रेशन के साथ साथ क्लिक्स भी काफी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो गया, कोई हेल्थ नीड से रिलेटेड या कोई फाइनेंस से रिलेटेड, कोई बंदा फॉर एग्जांपल के लिए कीवर्ड सर्च मार रहा है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड, उसको जो है वो सर्च मारने हैं। अब जब वो म्यूचुअल फंड के लिए सर्च मार रहा है तो भी कई सारे ब्लॉग आएंगे, तो वो क्या करता है ना, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए भी कई सारी मल्टीपल वेबसाइट्स पे क्लिक करता है। तो उस टाइप के कंटेंट में होता क्या है ना कि मल्टीपल वेबसाइट पे जाने का चांसेस जो है वो काफी ज्यादा रहता है, तो वहां पर इंप्रेशन भी आएंगे, क्लिक्स भी आएंगे। अब अगर आपका वेबसाइट बहुत ही ज्यादा नीचे रैंक रैंक कर रहा है 8वीं 10वीं पोजीशन पे, तो आपको इंप्रेशन दिखाएगा बट वहां क्लिक्स नहीं दिखाएगा। समझ गए? या कोई ऐसा कंटेंट भाई जो सीधा सीधा फीचर्ड स्क्रिप्ट में दिख जाता है और उसके बाद आपका दूसरी तीसरी पोजीशन पे दिख रहा है गूगल में, तो भी इंप्रेशन दिखाएंगे, क्लिक्स नहीं दिखाएंगे। तो आपको ऐसा टॉपिक पे काम करना होता है कि भाई यूजर की प्रोबेबिलिटी रहे, अगर हम 5वें 6वें पोजीशन पे भी रैंक कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो क्लिक्स मिले। टूल वेबसाइट में काफी टफ रहता है सिस्टम, क्योंकि लोग नहीं जाते जनरली नीचे, क्यों जाएंगे? मैंने बताया ना 80% कोई किसी भी कीवर्ड में टूल वेबसाइट में यार जो टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहा होता है ना, वही ट्रैफिक लेकर के आता है। नीचे अगर दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन पे आप रैंक कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा कम ट्रैफिक जो है मिलने वाला है। दूसरे वाली पोजीशन को मान लो 17-18% मिल गया, उसके नीचे फिर 2-3% में जो है वो कहानी घूमती रहती है। तो ये फंडा रहता है इंप्रेशन और क्लिक्स का। तो अब हम जो है आपके क्वेश्चन लेते हैं, जो हमने टाइटल रहा था उसके बारे में बात कर लिया। और देखो ट्राई ये करेंगे, जो हमारे ये चैनल है आस्क विद मेन वाला, यहाँ पर कुछ ऐसे जनरल जो चीजें रहेगी, जो आप लोग छोटी मोटी चीजें पूछते रहते हो, उन पे डिस्कस करते हुए जो है वो हम लाइव को लेकर के जाएंगे। और जो आस्क विद 2.0 पे जब लाइव जाएंगे तो वहाँ किसी किसी निश के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट हमने बात करा था एपीके वाली वेबसाइट में, ठीक है, कि एपीके वाले में क्या फंडा रहता है, अर्निंग रहती है, क्या दिक्कतें रहती है। माइक्रो जो माइक्रोनीस एपीके वेबसाइट थी, अगर नहीं देखा वाला लाइव तो आस्क विद 2.0 में जा करके यार लाइव वाले सेक्शन में जो है उसको आप देख सकते हो। उसमें हम लाइव में जो है वो आप लोगों से बात भी करते हैं, जो लोग रहते हो, लोग जो लोग जुड़ना चाहते हो। तो बड़ा ही मतलब मजा आता है, और ऐसा कंटेंट बनाने में भी मजा आता है यार, बोरिंग नहीं लगता बिल्कुल भी, ना ही वीडियो एडिट करने का झमेला रहता है। चलो अब जो है वो आपके क्वेश्चन वगैरह कुछ जो है वो थोड़े से पिक करे जाए। इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं भाई। मैंने इसी चीज के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कस करा। इंप्रेशन के हिसाब से आप क्लिक्स को मत काउंट करो। एग्जैक्ट जितना इंप्रेशन दिख रहा है उतना ही क्लिक्स है। उसके लिए आपका डोमेन का ब्रांड इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके डोमेन के ब्रांड को टाइप करके वो वाले जो इंप्रेशन आ रहे होंगे ना, जैसे लोग आप कहीं और से ट्रैफिक भेजते हैं, यूट्यूब से भेजते हैं ना, तो यूट्यूब पे किसी बंदे ने बोला कि मेरी वेबसाइट जाके सर्च कर लेना, तो सर्च में जो इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है वो उसी के डोमेन से क्रिएट हो रहा है, और वो जो है उसको सर्च करने के बाद जो है डोमेन पे जाता, तो उस टाइप की वेबसाइट पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल कि 1000 अगर इंप्रेशन दिख रहा है तो 1000 में से जो है वो 800 लोग क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहे होते, तो उसमें 80-80% का जो है वो सीटीआर रहता है, तो वो वहां पे रहता है। बट जनरली इंप्रेशन और क्लिक्स के रेशियो में बहुत बड़ा अंतर रहता है, तभी आप देखते हो 2%, 2.5% ये एवरेज जो है वो सीटीआर रहता है।